तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हम खड़े हुए अभी फिल्म सिटी। ये देखो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, फिल्म सिटी पे खड़े हैं और फिल्म सिटी से ही अपना पिकअप करने बोर्ड लगे ना। संस्कार टीवी हो गया और मारवा स्टूडियो, TV7 भारत, ठीक है, स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक करके कुछ है, ठीक है। तो चलिए हमें क्या करना, खैर तो गाइस फिलहाल अपना तो चाय नाश्ता हो गया है, नाश्ता कह लो ब्रेकफास्ट कह लो, जो भी है शाम के टाइम। और अभी देख रहे हो इस टाइप की कुछ भीड़ है यहाँ पे। तो अभी जैसे राइडर आ जाएंगे ले ली और टाइम से घर भी आ गए। आज यहाँ पे इलेक्शन है ना नोएडा में, तो इसकी वजह से रोड भी हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो चुका है 3:52 और डेट हो रही है अभी 25 अप्रैल। 25 अप्रैल हो गई है, घर से हम निकल आए हैं। जैसे उस टाइम आपने देखा था कि हम एयरपोर्ट ड्रॉप करके घर चले गए थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, नींद भी आ रही थी, तो इसकी वजह से फिर मैं घर चला गया था। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है, हम कहाँ पे खड़े हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हम खड़े हुए अभी फिल्म सिटी। ये देखो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, फिल्म सिटी पे खड़े हैं और फिल्म सिटी से ही अपना पिकअप करने आए हैं। बुकिंग हमारे पास आ गई थी जब हम आ रहे थे ना रास्ते, मतलब जब ड्रॉप किया था तभी हमारे पास बुकिंग एक आ गई थी, जो कि फिल्म सिटी से पिकअप है, नोएडा सेक्टर 15 में जो पड़ता है ना फिल्म सिटी, तो वहां से। ठीक, घर पे अपना 3-4 घंटे रेस्ट कर लिया। और जो राइडर है वो अपने पर्सनल हैं। आपने देखा होगा फिल्म सिटी सेक्टर 15 के आसपास से कई बार हमने पिकअप किया है। और इस एरिया से जब भी पिकअप होता है ना, तो ज्यादातर इन्हीं सर का पिकअप होता है। ड्रॉप इनका रहता है देहरादून में। अभी आज इनकी एक नई लोकेशन है, पहले तो जो इनका ड्रॉप रहता था ना, वो रहता था कारगी चौक के आसपास। अभी मेरे ख्याल से ये मियाँवाला के आसपास कहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी देखते हैं मियाँवाला के आसपास कहाँ पे इनकी लोकेशन पड़ती है और किधर से हमें जाना होगा। मेरे ख्याल से अभी जो राइडर से हमारी बात हुई है, वो बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें जाना होगा देहरादून साइड से। तो अभी देखते हैं कि जो हमारी नई लोकेशन है वो कैसी रहेगी। ये बुकिंग जो है 1 वे की बुकिंग है, ठीक है। अभी उधर से भी मेरे ख्याल से देखो बन सकती है हमारी बात, तो हो सकता है हम रात में ही निकल आए। बट अभी इस ब्लॉग में सारा कुछ अभी आपको नहीं बताएंगे, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा जैसे हम देहरादून पहुंचेंगे तब। तो चलिए अभी फिलहाल आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है नोएडा फिल्म सिटी से। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे टैक्सी टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहती है, ठीक है। नए नए रूटों की जानकारी मिलती रहती है। और अगर आप किसी भी नए रूट पे जा रहे हैं, कहीं भी फंसते हैं, तो आप हमें मैसेज करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम आपको जानकारी देंगे। तो और अगर आपको कोई भी वीडियो से कंप्लेंट है, शिकायत है, कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें पहले तो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा होगा 9667838364, 9667838364, ठीक है। तो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है, तो वहां से आप कॉल भी कर सकते हैं हमें और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी वीडियो से शिकायत है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जितना पॉसिबल हो सकेगा हम आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा जवाब देंगे। ये वही फिल्म सिटी है, यहाँ पे सारे न्यूज चैनल जितने भी है ना, लोकल के न्यूज चैनल, तो सभी के यहाँ पे हेड ऑफिस हैं, ठीक है। सभी यहीं से ज्यादातर शूटिंग होती है न्यूज की, ठीक है। मूवी वगैरह का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ जो मिनी शो होते हैं ना, मतलब छोटे मोटे शो टाइप के कह लो या टीवी सीरियल कह लो, जो भी है, तो वो यहाँ पे शूट होते हैं। बट वो हमें ऐसे ऑन रोड नहीं दिखते, वो सब कुछ अंदर बना होता है उन्हीं का ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो स्टूडियो टाइप का होता है। तो अभी ज़्यादा लेट ना करते हुए 4 बजे का हमारा पिकअप है और ऑलमोस्ट हम यहाँ पे खड़े ही है। राइडर से बात हो गई है, वो उनकी 4 बजे छुट्टी होती है ऑफिस से। वैसे उनका घर से ज़्यादातर पिकअप रहता है, लेकिन आज उनका यहाँ से है। तो चलिए करते हैं फटाफट से पिकअप और दिखाते हैं अंदर का आपको कि कैसा नज़ारा है। चलिए एंटर करते हैं अभी फिल्म सिटी। तो गाइस अभी हम फिल्म सिटी के अंदर एंटर करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये बोर्ड लगे हैं ना, संस्कार टीवी हो गया और मारवा स्टूडियो, TV7 भारत, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ चैनल हैं। और एक आपको एंटर करते ही ये देखो News24 का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ चैनल हैं। अभी ये लेफ्ट राइट में जो आपको दिख रहा होगा ना, लेफ्ट में जितनी भी ये बिल्डिंगें हैं, ये ज़्यादातर फिल्म सिटी से रिलेटेड हैं। अभी जैसे मेरे लेफ्ट में निकल गई, ये थी इंडियन ऑयल की
बिल्डिंग, ठीक। कुछ न्यूज़ चैनल हैं, तो आप अंदर आओगे तो आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ पे आके। ऐसा मतलब है तो फिल्म सिटी, लेकिन अंदर सारा कुछ होता है ऑफिसों के अंदर ना, मूवी वगैरह कुछ भी है, शूट होती है, वो अंदर है। बाहर तो आप देख रहे हो ना, सिर्फ गाड़ियों का ढेर लगा है और कुछ नहीं है। बाहर आपको नॉर्मल यही मिलेगा। यहाँ मतलब सिर्फ फिल्म सिटी की मेरे हिसाब से हजारों से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, जो कि प्राइवेट अलग है, टैक्सी अलग है, ठीक। बहुत गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। और ये तो बस शुरुआत है। फिल्म सिटी जो है काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, देख रहे हो ना। अभी ये ऑटो वगैरह यहाँ पे क्यों भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है पता? क्योंकि अब यहाँ से ऑफिसों की छुट्टी होने वाली है, तो इसकी वजह से अब भीड़ लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम भी फटाफट से करते हैं अपने राइडर को पिकअप। जो हमारे राइडर है ना वो BHEL में है। अब BHEL क्या रहता है वो तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से भारत इलेक्ट्रॉनिक करके कुछ है, ठीक है। तो चलिए, हमें क्या करना, खैर हमें तो अपने काम से मतलब है, हम अपना काम करते हैं। और एक ये देखो, ये जो गए ना सरदार जी, ये कोई यूट्यूबर हैं, उनके पीछे मैंने लिखा देखा छोटा सा, सही से देख नहीं पाया, लेकिन उनके यूट्यूब का चैनल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये सामने जो आपको APJ स्कूल दिखा ना, पिछली बार भी आपने देखा होगा 1-2 वीडियो में, मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ था और राइडर का जब कॉल आया था तब हम आगे गए थे। तो चलिए, अभी फाइनली अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुँच ही गए हैं। अभी राइडर से जैसी बात होगी तो थोड़ा सा और आगे पीछे चलेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में पिकअप करने के बाद। तो गाइस, टाइम हो चुका है 6:49, 7 बजने वाले हैं। हम पहुंच गए हैं शिवा ढाबा पे। अभी चाय और पकौड़े कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलेंगे, फिर अपडेट करते हैं। ना टेस्टी लग रहे हैं। तो गाइस, फिलहाल अपना तो चाय नाश्ता हो गया है, नाश्ता कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, जो भी है शाम के टाइम। और अभी देख रहे हो इस टाइप की कुछ भीड़ है यहाँ पे। तो अभी जैसे राइडर आ जाएंगे थोड़ी सी देर में, फिर यहाँ से निकलते हैं। जैसे आ जाएंगे ना, क्योंकि हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, अभी तो खाली खाली सा पड़ा है। वेट करते हैं 2-4 मिनट, 5 मिनट, जैसे आ जाएंगे फिर निकलते हैं, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुँचने के बाद। तो गाइस, टाइम हो चुका है 9:20 हो रहे हैं रात के, और ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया। रोड देख रहे हो ना, पूरा टूटा हुआ रोड है, क्योंकि इधर पता अभी जहाँ मैंने सर को ड्रॉप किया है ना, ये एरिया नया बनना है अभी, तो इसकी वजह से रोड थोड़ा सा टूटा है, जंपिंग काफ़ी है, मोबाइल भी हिल रहा है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आपको थोड़ी सी देर में पूरी डिटेल बताएंगे कि ये बुकिंग हमारी कितने की थी, सारा कुछ बताते हैं थोड़ी सी देर में। यहाँ पे मोबाइल काफ़ी हिल रहा है ना, देखो रोड पूरा ही टूटा है, क्योंकि जब मैं आ रहा था ना तब भी मैंने देखा। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से सीधे शस्त्रधारा रोड की तरफ चलते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, देहरादून में जब भी आते हैं तो रुकना तो अपना वहीं होता है। फिर बाकी की डिटेल आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में। तो गाइस, टाइम हो चुका है 9:57, लगभग 10 बजने वाले हैं, और हम फाइनली शस्त्रधारा रोड और अपनी लोकेशन जानी हुई प्लॉट पे पहुंच गए हैं। अभी सिर्फ 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं, मतलब अभी आप देख सकते हो 3 गाड़ियां तो ये खड़ी हैं, और जिसमें कि 2 गाड़ियां तो अपने आपस की हैं, ठीक है। चौथी गाड़ी अपनी आ गई। मतलब ज़्यादातर तो आपको पता ही होगा, प्लॉट पे सारी गाड़ियां अपने आपस की होती हैं। तो चलिए, गाड़ी लगा लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सो गाइस, टाइम हो चुका है 10:07, आप चेक कर सकते हो, और अपना गाड़ी में पहुंच गए हैं। सोने का इंतज़ाम हो गया, फ़िलहाल बिस्तर लग चुके हैं, ठीक है। अब जो बुकिंग में लेके आया था, वो बुकिंग में बताऊं, वो हमारी पर्सनल बुकिंग थी, किसी एप्लीकेशन या किसी ग्रुप या किसी वेंडर की बुकिंग नहीं थी, अपनी पर्सनल थी। नोएडा से पिकअप किया था, जैसे आपने देखा ही, ठीक। और सर को बढ़िया से ड्रॉप कर दिया। इनके साथ जो सफ़र जाता ना, बहुत बढ़िया जाता है। एक तो पता नहीं क्यों, मतलब 1-2 ही कस्टमर ऐसे हैं जिनसे हम अपने दिल की सारी बात कर सकते हैं खुल के, और वो उस चीज़ को समझते भी हैं। मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो फैमिली मेम्बर की तरह
हर चीज़ समझते भी हैं और समझाते भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक ये भी हैं भैया, काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब समझाते हैं कोई भी चीज़ है तो। ठीक, और इनको जितनी बार भी मैंने गाड़ी दी है, चाहे गाड़ी कितनी भी सही हो गलत हो, ड्राइवर कैसा भी हो, आज तक इन्होंने किसी भी चीज़ को लेके कंप्लेंट नहीं करी। दूसरी चीज़, अगर कई बार होता है जैसे इन्होंने 5 बजे की गाड़ी बुक करी और अगर मैंने इनको बोला होगा ना कि भैया 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाऊं, तो कि कोई दिक्कत नहीं, तो इतने बढ़िया कस्टमर हो तो और हमें क्या ही चाहिए। ठीक है, और चार्जेस भी अपना फिक्स रहता है, 3500 रुपये नोएडा से पिकअप रहता है, तो बढ़िया है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल से 1-2 साल या 3 साल के आसपास तो हो ही गए हैं जो कि मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ, चाहे इधर से जाना हो चाहे उधर से जाना हो। इतनी गाड़ियाँ मैंने इनको दी होंगी, लेकिन आज तक इन्होंने किसी भी गाड़ी को दोबारा कॉल बैक नहीं किया। मतलब मुझे ही कॉल करेंगे, मैं चाहे जिसे भी भेजूँ उस गाड़ी में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, ये सिंगल आते हैं, फैमिली के साथ 1-2 बार ही रहा होगा, नहीं तो ज़्यादातर सिंगल आते हैं। लगेज बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक हैंड बैग होता है बस। क्योंकि इनका क्या है, जब ऑफिस से छुट्टी होती है ना तो सीधे यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सीधे ऑफिस जाते हैं, कोई सामान ना लाना ना ले जाना, कुछ नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, तो बढ़िया कट रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फ़िलहाल इनको ड्रॉप कर दिया और अपने सस्तरारा रोड यहीं प्लॉट पे आ गए हैं। 2-3 गाड़ियाँ, मतलब 4 गाड़ियाँ हो गई मेरी गाड़ी मिला के। अभी और रात में 1-2 आ जाए तो कह नहीं सकते। और फिलहाल आंखों में नींद भरी हुई है, क्योंकि कल भी मैं नहीं सोया था, आपने देखा ही होगा, और पूरा दिन हो गया, मतलब सोया पूरे दिन में 2-3 घंटे सोया हूँ बस। अभी दूसरी हमें नेक्स्ट बुकिंग मिल गई है। टाइम मैं आपको बता दूं, सुबह 5 बजे की है, आज की भी बुकिंग, कल की भी 5 बजे ही की थी। अब कहाँ ड्रॉप रहेगा, कितने की बुकिंग है, कहाँ से मिली है, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा आगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, अभी ब्लॉग एंड नहीं है, इसी वीडियो में सारा कुछ आपको पता चलेगा कि वो बुकिंग हमें मिली कहाँ से है, पिकअप कहाँ से है और बुकिंग अमाउंट क्या है, ड्रॉप कहाँ है। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए तो अभी सोते हैं और देखते हैं, अगर थोड़ा सा शरीर ने साथ दिया तो कल वाली वीडियो पड़ी है, अभी वो एडिट नहीं करी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वीडियो एडिट कर पाऊँ, अपलोड करने का तो छोड़ो। तो अगर शरीर साथ देगा तो उस वीडियो एडिट कर लेते हैं और थोड़ा सा अपना सर्च कर लेते हैं, क्योंकि कल के लिए और काम भी तो देखना है। चलो, इधर से तो मिल गया जाने का, वापसी का भी देखना है। 1-2 लोगों के मैसेज आ रखे हैं, उनके रिप्लाई देने हैं। गाड़ी चलाने के बाद, मतलब ड्रॉप करने के बाद जब हम फ्री होते हैं ना, तो कई छोटे छोटे काम होते हैं। फिलहाल सीएनजी तो मैंने भरवा ली, सीएनजी भरवा ली थी पीछे ही से 6 नंबर पुलिया से, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़िया था। यहाँ पे अभी क्या है, प्रेशर पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा डाउन रह रहा है। तो चलिए, मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, फिलहाल नींद पूरी करते हैं। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा देहरादून में दूसरा दिन। जैसे कि आपने रात को देखा था कि रात को हम आ गए थे देहरादून, यहीं प्लॉट पे खड़े हुए थे। ठीक है, अभी आप टाइम देख सकते हो, सुबह के 4:31 का टाइम हो रहा है। डेट हो गई है आज 26 अप्रैल। ठीक, राइडर का हमारा जैसे रात को उन्होंने बोल दिया था कि भैया जैसे आप वहां से निकलो ना, तो आप हमें आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले कॉल कर देना, जिससे कि हम रेडी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं और हम भी हैं। तो मान लो जो बड़े लोग हैं वो तो सुबह जल्दी सो के उठ जाएंगे, लेकिन बच्चों को थोड़ा रेडी करने में टाइम लगेगा। तो ऐसा ना हो कि आप दरवाजे पे आके खड़े हो जाओ और तब आप बताओ। तो इसकी वजह से आप जैसे वहां से चलो ना अपनी पिकअप लोकेशन से, तो वहां से आप मुझे 20-25 मिनट पहले कॉल कर देना, तो हम लोग रेडी हो जाएंगे। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं, यहाँ से हमें वही 20 मिनट करीब दिखा रहा है। जैसे कल जिस जगह हमने ड्रॉप किया था ना, मियाँवाला में, तो उसी के आसपास से हमारी पिकअप है, मतलब जो पिकअप लोकेशन हमें दिखा रहा है, तो उसी के आसपास से पिकअप है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, प्लॉट पे ही खड़े हैं। प्लॉट की कंडीशन अभी मैं दिखाता हूँ। अभी जैसे शाम को हम आए थे तब तो गाड़ियाँ 3-4 थी ना, तो अभी गाड़ियाँ कुछ और बढ़ गई है। देखो मैं दिखाऊँ आपको, अभी आप देख सकते हो एक गाड़ी ये खड़ी है और गाड़ियाँ रात को आ गई थी। वैसे तो जगह ज़्यादातर खाली ही है, मतलब गाड़ियाँ आई तो हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, और कुछ गाड़ियाँ हो सकता है कि निकल गई हों। अब एक गाड़ी ये है, सिर्फ इन भाई साहब की वजह से मैं आया था यहाँ पे, लेकिन ये हो गए लेट आने में।
इन्होंने बुलाया कि आ जाओ, अकेले ठीक नहीं है, तुम वहाँ रहोगे मैं यहाँ रहूँगा, तो इसकी वजह से हम निकल आए थे। तो अभी सीट बेल्ट आवाज़ कर रही है। ओके, इसको लगा लेते हैं पहले। तो अभी 20 मिनट यहाँ से दिखा रहा है, 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और जो ड्रॉप रहने वाला है, इस बुकिंग का ड्रॉप रहने वाला है गाजियाबाद में हमारा। तो चलिए फटाफट से पहले पिकअप करते हैं, बाकी की डिटेल देखते हैं, बाद में बताते हैं आपको थोड़ी सी देर में। अभी रात का नज़ारा कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो आप। रोड जो है ना पूरा खाली खाली है, और रात में निकलने का यही बेनिफिट रहता है। और आज थोड़ा हमारे लिए रास्ता लंबा पड़ सकता है, क्योंकि हमें जाना है हरिद्वार होते हुए। तो क्यों जाना है वो भी अभी आपको बताएंगे आगे चल के। फ़िलहाल यहाँ से लोकेशन लगा लेते हैं। मेरे में पता दिक्कत ये है कि जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ इसी फ़ोन से लोकेशन लगाता हूँ, तो इसलिए कुछ जगह पे वीडियो रोकनी पड़ती है लोकेशन लगाने की वजह से। तो चलिए पहले अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुँचते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों टाइम हो गया 4:50 और हम फाइनली अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए। आपको मेरे पीछे जो बोर्ड लगा दिख रहा होगा, यहीं से हमारा पिकअप रहने वाला है। तो अभी राइडर को कॉल किया है, फिर मेरे ख्याल से वो वॉशरूम वगैरह में होंगे, तो इसकी वजह से फ़ोन उठ नहीं रहा है। तो अभी जैसे राइडर आ जाते हैं तब यहाँ से थोड़ी सी देर में निकलेंगे, और जो हम जाने वाले हैं ना वो जाएँगे हरिद्वार होते हुए। तो चलिए पिकअप करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे, जहाँ भी हम रुकेंगे। अगर कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुकते हैं ना, तो वहाँ पे पहुँच के फिर मिलते हैं। अभी एरिया जो है ना पूरा सुनसान है, तो इसकी वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं बोलेंगे। तो चलिए पिकअप करने के बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:17 और हम फाइनली अपने घर के नियरेस्ट पहुँच गए हैं। CNG भरा के गाड़ी बिल्कुल रेडी कर दी है, आप देख सकते हो। और अभी यहीं अपने जो रूम है ना जहाँ पर रहते हैं हम ग्रेटर नोएडा में, वहीं पास में खड़े हैं। ड्रॉप कर दिया अब से लगभग आधे घंटे 40 मिनट पहले मैंने ड्रॉप कर दिया था। और रास्ते में एक कॉल आ गया, तो इसकी वजह से वहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया, तो वहाँ से मैं निकल आया घर की तरफ। ठीक, अब घर पे पहुँचने वाला हूँ, बस यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है। यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हैं। और बुकिंग जो हम लेके आए थे वो बुकिंग थी अपनी, एक वेंडर की बुकिंग थी, और जो अमाउंट था वो था 3200 रुपये का। ठीक, तो 3200 रुपये जिसमें ऑल इंक्लूडिंग अमाउंट था, टोल टैक्स, स्टेट टैक्स, पार्किंग वगैरह सब कुछ इंक्लूडिंग था। अब गाज़ियाबाद ड्रॉप था, तो इसकी वजह से मैंने ले ली थी। ठीक, क्योंकि गाज़ियाबाद अपने बिल्कुल घर के पास में ड्रॉप था। अभी आपको भी पता है ज़्यादातर जो दिल्ली की बुकिंग होती है ना, उनमें भी हमें वही 3200 रुपये के आसपास मिलता है। तो इसकी वजह से ये गाज़ियाबाद की थी और नियरेस्ट अपने घर के पास में थी, इसलिए ले ली। और टाइम से घर भी आ गए। आज यहाँ पे इलेक्शन है ना नोएडा में, तो इसकी वजह से रोड भी काफ़ी खाली मिले थे, तो बढ़िया गाड़ी चलाने में मज़ा आया, टाइम भी कम लगा। और सुबह सुबह निकले थे वहाँ से 5:30 बजे। ठीक है, अभी फाइनली ड्रॉप हो गया अपना, घर पे आ गए, CNG फुल करा दी, आगे की बुकिंग के लिए तैयार हैं हम। जैसे ही नेक्स्ट कोई भी हमारी बुकिंग आएगी तो हम निकल जाएंगे। ठीक, अभी तो फ़िलहाल कोई बात नहीं चल रही है। अभी घर पे जाके सीधे सोना है और कुछ नहीं, क्योंकि 2 रातें हो गई। सोया हूँ बट उतना जो नींद पूरी होनी चाहिए ना वो पूरी नहीं हुई है। तो अभी आज जाके बस नींद पूरी करनी है। शाम की अगर बुकिंग मिलेगी तो लेंगे। वैसे आ तो रही थी एक बुकिंग शाम की 5 बजे की, बट मैंने वो ली नहीं, क्योंकि वो उसमें अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही कम था और एयरपोर्ट से बुकिंग थी, तो इसकी वजह से नहीं ली। क्योंकि आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे को तो काम वैसे ही निकलता है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे, देखते हैं बुकिंग। फ़िलहाल अपना जो टारगेट है अप डाउन वाला वो हो गया है कंप्लीट। टाइम से घर आ गए। अब घर जाके बस खाना पीना करना है। अभी सब्ज़ी वगैरह ले ली है। यहीं पास में एक बाज़ार लगता है, जो यहाँ से दिखेगा नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा दूर है। ठीक, उसे बोलते हैं बिहारी मार्केट। तो वहाँ से अपना खाना पीना ले लिया है, सब्ज़ी ले ली। अब घर जाके अगर भूख लगेगी तो बना लेंगे, नहीं तो पहले नींद पूरी करेंगे नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया या कुछ भी है पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ ऊपर नंबर मेंशन होगा 9667838364 9667 83 64 नंबर ऊपर मेंशन हो रहा होगा। अभी गाड़ी में बैठते हैं। बाहर जो है ना, बाहर हालत ख़राब हो रही है, गर्मी भले ही पेड़ के नीचे हैं। अब पता क्या रहता है कि अगर हम ज़्यादातर गाड़ी में रहते हैं ना AC में, तो बाहर थोड़ा सा भी निकलो ना
तो शरीर उस चीज़ को एडजस्ट जल्दी से नहीं कर पाता है। अभी जो टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास हो गए, मान लो 10:30 बजे अपने घर पे पहुंच गए, और क्या ही चाहिए। कल मैं निकला था यहाँ से लगभग शाम को, आपने देखा ही था, नोएडा से ही पिकअप था, नोएडा ड्रॉप था, सॉरी गाजियाबाद ड्रॉप रहा, विजयनगर पिकअप तो फिर भी हमारा दूर से था। नोएडा सेक्टर 17 के आसपास से पिकअप था, जो फिल्म सिटी है ना सेक्टर 16, तो वहाँ से पिकअप था, और ड्रॉप तो यहीं ऑन हाईवे ही हो गया था विजयनगर गाजियाबाद में। और जो सर है ना जिनको मैं लेके आया था, वो आए हैं स्पेशली देहरादून से सिर्फ यहाँ पे वोट डालने, क्योंकि आज इलेक्शन है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। वैसे ये अगर पूछा जाए तो सही भी है, करना चाहिए, वोट डालना ज़रूरी है, लेकिन हर आदमी नहीं डाल सकता, क्योंकि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत है, किसी की कुछ दिक्कत है। अब जैसे मैं हूँ भाई, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा इतना बजट नहीं है, मेरा वोट है मेरे गाँव में फिरोजाबाद, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से फिरोजाबाद वोट डालने जाऊँ और आऊँ, तो अगर मैं बस से भी आता जाता हूँ तो मेरा लगभग कुछ नहीं 1000 रुपये तो खर्च हो ही जाएगा। अब 1000 और आना जाना थोड़ा बहुत ऊपर मिला के 1000-1500 रुपये खर्च होंगे, पूरा दिन ख़राब होगा, काम मारा जाएगा। तो भाई इतनी अपने में क्षमता है नहीं, देखो, ठीक है। और आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय दें कि लोग जो करते हैं सही करते हैं, उनकी मजबूरी होती है या क्या है, मतलब अपने हिसाब से आप राय दें। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, का पहले काम ज़रूरी है या पहले वोट ज़रूरी है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि आपका एक वोट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन आप ये सोचो ना, उस ज़िंदगी का हम क्या करेंगे जो ज़िंदगी बचेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए मेन चीज़ होता है पैसा। भाई जब हम काम ही नहीं करेंगे, हमारे पास जब कुछ होगा ही नहीं, तो हम करेंगे क्या, ठीक है। तो अब चलिए, खैर इस मुद्दे पे क्या ही बात करनी, हमें इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। फिलहाल आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कल एक बुकिंग लेके गया था, वो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे करीब देहरादून में फ्री हो गए थे हम, और अभी आके 10 साढ़े 10 बजे अपना यहाँ पे फ्री हो गए, ठीक है। एक तो ये रैपिडो वाले इतने फ़ोन करते हैं कि गाड़ी चलाओ, और मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ। जो मुझे ओला, उबर, रैपिडो, डंजो, ये जो भी है लोकल की, अपनी समझ से बाहर है। भाई बाहर का काम दे सकते हो तो दे दो, बाहर चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन लोकल में नहीं करना। बस बाहर के लिए मुझे किसी कंपनी से देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे ओला की ड्यूटी हो, उबर की हो, रैपिडो की हो, किसी की भी हो, ठीक है, बस बाहर का काम होना चाहिए। तो चलिए फ़िलहाल मिलते हैं आपको किसी दूसरे ब्लॉग में, दूसरी वीडियो के साथ, नेक्स्ट डे न्यू राइड। फ़िलहाल इस ब्लॉग की राय आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको कहीं अगर कोई घूमने का प्रोग्राम है, आपका टूर प्लान कर रहे हैं, तो आप हमें कोटेशन भेजें व्हाट्सएप पे, हम आपको जो प्राइस हो सकता है पॉसिबल वो आपको देंगे, और बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल तो अपनी जो सर्विस कस्टमर के बीच में है, मेरे समझ से तो देखो ठीक है, क्योंकि अगर कस्टमर हमारा रिटर्न आ रहा है ना तो ठीक है। अभी आज जिनको मैं लेके आया हूँ ये बुकिंग भी दूसरे की है, और अभी जिनको मैं लाया ये भैया बोल रहे हैं कि देखो हमें कल या परसों वापस जाना है, क्योंकि आज बोट पड़ जाएंगे, मंडे को अपना दोबारा से काम स्टार्ट करना है, तो या तो कल सैटरडे को शाम को निकलेंगे या फिर संडे को निकलेंगे। तो जैसा भी रहेगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।